राम राम भाई सारे स्टूडेंटन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दीपक रिवीजन मॉडर्न टेस्ट पेपर बायोलॉजी का जो पहला सेट है, इसका हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला जो सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें कि दिए गए हैं हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोल रहा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिप्ट प्रोसीजर। सबसे पहले तो हम जिप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिप्ट है क्या। तो जब हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो जिप्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो होता क्या है इस टेक्निक में, जो स्पर्म और ओवम होता है उसको फ्यूज करके जाइगोट बना के उसको क्या किया जाता है, फीमेल जो होती है उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसी टेक्निक को बोलते हैं हम जिप्ट। बोले तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब इसको ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, आखिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है और जो हमारे ऑप्शन गलत हैं वो बाकी के तीन ऑप्शन कैसे गलत हैं। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो बोला ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। देखिए, इस ऑप्शन में हमारी बस छोटी सी मिस्टेक है, इसमें ओवा कलेक्ट नहीं किया जाता, जाइगोट कलेक्ट किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो बोला जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर भी हम अपने आगे के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या बोला, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू दी यूट्रस। यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, ये बोले यूट्रस में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, जो जाइगोट है वो ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। डी ऑप्शन है जो हमारा ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू दी यूट्रस। ओवा नहीं कलेक्ट किया जाता, जाइगोट कलेक्ट किया जाता, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वही हमें बता रही है जाइगोट। तो यहाँ पे क्या किया कलेक्ट किया जाता है, जाइगोट कलेक्ट किया जाता है, इसलिए हमारा जो पहले ऑप्शन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोला, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू दी। तो होता क्या, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी हो जाने के बाद जो मदर होती है बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए बच्चे को क्या करती है, मिल्क फीडिंग कराती है। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि लैक्टेशन पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस क्यों नहीं होते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी तो डिलीवरी होने के बाद लैक्टेशन पीरियड चलेगा। लैक्टेशन पीरियड के दौरान मदर की बॉडी में जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, बोले तो LH और FSH, उनका जो लेवल होता है वो क्या होता है, डाउन होता है, बोले तो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो मदर क्या नहीं कर पाती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। इसलिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा ए आंसर। ठीक है जी। इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड सेरीन। तो देखिए, जो सेरीन होता है उसके लिए हमारे पास, सेरीन के लिए हमारे पास 6 कोडोन्स कोड करते हैं, UCU, UCC, UCA और UCG, AG, UAGC। तो ये जो हमारे 6 कोडोन्स होते हैं ये सेरीन के लिए क्या करते हैं, कोड करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें से किस किस ऑप्शन में हमें ये दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा CUU, तो हमारे पास CU किसी में नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बोला UAU, UAU हमारे पास किसी में भी नहीं है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या बोल रहा UCU, ये रहा हमारे पास UCU। उसके बाद UCC, ये रहा हमारे पास UCC। उसके बाद क्या बोला UCA, ये रहा UCA। और उसके बाद बोला हमारा UCG, ये रहा हमारे पास। चारों मिल रहे हैं, इसलिए थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। ठीक है जी। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, UGU, तो UGU हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी। इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोला, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। तो हम समझ लेते हैं कि जो हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है क्या कहती है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमारी क्या कहती है कि जो हमारी जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुई थी। तो इसके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोल रहे हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बोला लाइफ अरोज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स ओनली, नहीं लिविंग से नहीं हुई थी, हमारा क्या हो जाता है यहीं के एलिमिनेट हो जाएगा, नॉन लिविंग से एलिमिनेट, नॉन लिविंग से क्या हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी लाइफ। बी ऑप्शन क्या बोला, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, नॉन लिविंग से, लेकिन ये क्या बोल रहा है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सी ऑप्शन क्या बोला, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, ये बिल्कुल सही है हमारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैथोजन, यही हमारा सही ऑप्शन है। तो फिफ्थ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, फिफ्थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, और फोर्थ का जो आंसर है वो सी, फिफ्थ का जो है वो है ए। अब जो फिफ्थ में जो बी ऑप्शन है वेक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है। देखिए वेक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा मीडियम होता है जो किसी भी डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसा कि हमने देखा कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसको जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करती है, ट्रांसफर करती है, बेसिकली अपनी बॉडी से ह्यूमंस की बॉडी में क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है वो हमारे प्लाज्मोडियम के लिए क्या करती है, वेक्टर की तरह काम करती है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है फिफ्थ का ए, दैट इज पैथोजन, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। सिक्स्थ क्वेश्चन बोला हमारा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि कोलोस्ट्रम। तो देखते हैं कोलोस्ट्रम होता क्या। जो कोलोस्ट्रम होता है बेटा वो क्या होता है, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो जो मदर की जो ब्रेस्ट होती हैं उनसे इनिशियल डेज में 2 या 3 डेज के अंदर अंदर जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो जो कोलोस्ट्रम होता है वो क्या होता है, हाईली न्यूट्रिशस होता है बच्चे के लिए, और बच्चे के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडीज होती हैं वो होती है IgA टाइप एंटीबॉडीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो सिक्स का जो सही आंसर है वो है बी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सेवंथ क्वेश्चन में हमारा क्या बोला, बीओडी। बीओडी क्या होता है बेटा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए होता क्या है, जैसे कि हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ा था, इसमें जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है इसमें जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, जो कि हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो होता क्या है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, हमारा जो सीवर वाला जो वेस्ट होता है उसके अंदर जो वेस्ट होता है उसके लिए जो बैक्टीरिया है वो उसके लिए क्या फूड है। तो उस फूड से एनर्जी निकालने के लिए उसको कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो उसी ऑक्सीजन की डिमांड को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी बोले तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में होता क्या, ऑक्सीजन कंजप्शन होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन बोला ये बोला बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, बी ऑप्शन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, कंज्यूम होती है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीजन कंजप्शन। और एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना इससे रिलेटेड, जितना ज़्यादा वेस्ट वाटर होगा मीन्स पॉल्यूटेड वाटर होगा उसकी बीओडी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं मोर दी पॉल्यूटेड वाटर, मोर दी पॉल्यूटेड वाटर, मोर इट्स बीओडी, मोर इट्स बीओडी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स। फर्स्ट ऑप्शन है LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, डी ऑप्शन है FSH। तो होता क्या, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो हमारा सिक्रीट करता है
प्रोजेस्टेरॉन, जो कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, इसके लिए हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है, इन 2005 फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट इन ए कंट्री 0.028 वर बोर्न। अच्छा जी, तो देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। तो हमको गिवन है इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी, इनिशियल पॉपुलेशन बोले तो 14 मिलियन। जीरो 0.028 वर बोर्न बोले तो बर्थ रेट कितना 0.028 एंड 0.08 डाइड बोले तो डेथ रेट 0.008 ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन 2015। अच्छा जी, ये जो हमें गिवन थी, ये गिवन थी 2005 में। उसके बाद पूछा हमें 2015, तो हमारा dt कितना हो गया, dt हो गया हमारा 10 ईयर। चलिए तो अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बोलती है, dn/dt इज इक्वल टू rn। अच्छा जी, देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमें dn निकालना बोले तो चेंज इन पॉपुलेशन, dt गिवन है हमारे पास, टाइम गिवन है, r कैसे निकालेंगे और n गिवन है। तो सबसे पहले r के लिए देख लेते हैं, r कैसे निकलेगा, r निकलेगा b माइनस डी बोले तो बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट। बर्थ रेट कितना है हमारे पास 0.028, डेथ रेट कितना माइनस 0.008। जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.020। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारा r। अब इस r की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में dn/dt, अच्छा जी, तो r की वैल्यू क्या निकल के आई थी 0.020। अच्छा, ये कितना निकल गया हमारी, एक सेकेंड, r की वैल्यू 0.020, n कितना 14 मिलियन। तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व करने पाएगा dn/dt इज इक्वल टू 0.28। अच्छा जी, तो ये हमारा निकल गया है dn/dt। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा dn। तो dn निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जो dt है इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dn क्या निकल के आएगा 0.28 इंटू में 10, क्योंकि dt बोले तो टाइम कितना हमारे पास, देखिए इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो थी हमारे 2005 में, हमें पूछा कितना 2015 में। तो जो हमारा dt हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 ईयर्स हो जाएगा। तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो dn इज इक्वल टू 2.8 मिलियन, 2.8 मिलियन। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 14 मिलियन, उसमें कितनी ऐड कर देंगे हम 2.8 मिलियन। तो हमारे 2000 में जो फाइनल जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16.8, जो कि किसके लगभग है, इसको मैं बोल सकता हूँ 17 मिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सही रहेगा वो सही रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 9 का जो सही ऑप्शन है वो है बी। तो 9 का जो सही ऑप्शन है वो है बी, बोले तो 17 मिलियन। नेक्स्ट जो हमारा इन क्वेश्चन नंबर 10, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज ऑफ। जो किसी भी पॉपुलेशन है जो ग्रो कर रही है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है। तो देखिए, जो अगर हमारी कोई भी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता वो होता रिप्रोडक्टिव मेंबर्स का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 10th का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, डीकम्पोजर्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया आर। तो हमारा जो फंगी एंड बैक्टीरिया ये क्या डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स क्या होता है, जो किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, डीकम्पोज कर दें, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो पहली क्या, ऑटोट्रॉप्स। देखिए जो हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं, ये होते हैं हेटरोट्रॉप, क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर फर्स्ट तो है स्टेटमेंट हमारी गलत है, बी स्टेटमेंट हेटरोट्रॉप्स, तो हेटरोट्रॉप्स सही है। और सी है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और डी है फोर्थ है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स, तो हमारे ये कीमो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। तो इन चारों में से जो सही हैं वो है हमारी सेकंड और थर्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 11th का है हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बलहोल्ट स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट एंड इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। देखिए इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बलहोल्ट, उन्होंने क्या कहा कि होता क्या कि जैसे जैसे आप किसी भी एरिया को बढ़ाते हैं तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे हम एरिया को बढ़ाते हुए चले जाते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी में हमें जो नई नई जो स्पीसीज देखने को मिलती है उसमें ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो ये हमारा सीधा सीधा इक्वेशन से पूछा गया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो सही आंसर है वो है बी, 12th का बी। नेक्स्ट हमारा 13, इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हमारा क्या एक एंजाइम है, तो ये यूकैरियोट्स में किसको ट्रांसक्राइब करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आरएनएज। और आरएनएज के टाइप से 28S, 18S एंड 5.8S। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स, दिस स्टेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये पूछा गया कैंसर वाले टॉपिक से। तो होता क्या, कैंसर में क्या होता है, जो हमारी कैंसरस सेल होती हैं जो कि क्या बनाती है, ट्यूमर बनाती हैं। वो होता क्या, जिस एरिया से ओरिजिनेट होती हैं उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाके फैलने लगती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बी। अब जो तो बच्चों अब हम शुरू करने हैं एडजेसेंट रीजन वाले क्वेश्चंस। ये हमारे पास बस 4 ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इसमें देखिए एडजेसेंट क्या बोल रही है, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज 3n, 3n बोले तो ट्रिप्लॉइड। ये जो हमारी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, एडजेसेंट हमारी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, वो पोलर न्यूक्लियाई प्लस सेकंड मेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है, सेकंड मेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है। ये हमारी क्या होती है 2n होती है और ये क्या होता है n होता है, तो ये मिलकर क्या हो जाता है 3n बोले तो ट्रिप्लॉइड। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट एडजेसेंट है बिल्कुल सही है, एडजेसेंट हमारी क्या बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज ए गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। ये रीजन है जो हमारी ये क्या हो जाती है गलत हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है वो एक गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर नहीं है, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है वो है एम्ब्रियो सेक। तो होगा क्या, यहाँ पे हमारी एडजेसेंट तो सही है और रीजन क्या गलत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16, एडेनिन एडजेसेंट क्या बोल रही है, एडेनिन कैन नॉट पेयर विद साइटोसिन। तो देखते सबसे पहले हमारा होता क्या, एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है, थायमिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ बाइंड करता है, साइटोसिन के साथ।
एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये हमारे क्या बोला, एडेनिन कैन नॉट पेयर विद साइटोसिन। तो एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थायमिन के साथ। ये क्या बोला, साइटोसिन के साथ पेयर नहीं कर सकता। हाँ जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी हमारी यही बोला। तो अजसन तो हमारी क्या सही है। अब देख लेते हैं रीजन क्या बोल रही है। बिकॉज देयर वुड बी 2 हाइड्रोजन एटम्स एट वन ऑफ द बॉन्डिंग पोजीशन एंड नन एट द अदर्स। तो होता क्या, जो हमारा साइटोसिन होता है इसके साथ ग्वानिन बाइंड करता है, जो कि क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि एडेनिन क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये जो हमारी जो एक्सप्लेनेशन है इसकी बिल्कुल सही है। तो हमारी अजसन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो अजसन का क्या एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कंज्यूमर्स आर हेटरोट्रोप्स। तो देखिए हमारे पास होता क्या, हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, और कंज्यूमर क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स से अपना फूड क्या करते हैं, लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर हेटरोट्रोप्स, बिल्कुल सही है हमारे, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रोप्स होते हैं। रीजन क्या बोल रही है, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। यही मैंने आपको अभी पहले बताया था, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जो हमारी रीजन है वो भी क्या सही है, और जो रीजन है वो अजसन का एकदम क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, ये हमारी क्या जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी कंजर्वेशन क्या करती है, हेल्प करती है। देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो होता क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही क्या कर दिया जाता है, कंजर्व कर दिया जाता है। किसमें, नेशनल पार्क्स में और सेंचुरी में। तो इसलिए जो रीजन है वो भी क्या एकदम सही है, और जो रीजन है वो अजसन का क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दोनों अजसन रीजन बिल्कुल सही है, और अजसन है वो जो रीजन है अजसन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको किसी भी टॉपिक को समझना, किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राम राम भाई सारे स्टूडेंट हैं।